मोदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आपको क्लास 10th का सारे मैथ पढ़ाऊँगा NCERT। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 9.1 का जो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी को करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको सारे मैथ इसी चैनल पर पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर की सतह डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का तो हम लोग को फिगर पहले से दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ किए हुए हैं। तो ये आपका फिगर हो। अब एक बार दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पाइथागोरस प्रमेय को बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जो आपको 90 का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण लिख दिए। बाकी जो आपका एंगल होता है, एंगल के जस्ट सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और जो बच गया वो आधार होता है। दोस्तों ये आपको दिया हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो दिया हुआ। यहाँ दिया था दोस्तों डोर की लंबाई ये है AC। तो यहाँ पे जो डोर पर चढ़ा हुआ है ना, डोर की लंबाई AC 20 मीटर। कोण आपको कोण, ये कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसमें कितना दिया था दोस्तों आपको 30 डिग्री। अब हमको बोल रहे हैं कि खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई तो ये है दोस्तों, ये तो भूमि है। यहाँ से भूमि किस पर खड़ा रहता है? खंबे पर। तो ये तो खंबा है, भूमि पर खंबा खड़े हैं। तो खंबा क्या? AB। तो AB की ऊंचाई, तो AB की ऊंचाई यानी कि ये है खंबे की ऊंचाई AB। तो हम लोग यूज करेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। आप देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, आपको ये देखिए फिगर में आपको निकालना क्या है, ये है। तो आप 8 पॉइंट लेसन त्रिकोणमिति जो उसमें 8 पॉइंट में आप पढ़े होंगे, 6 कंडीशन: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आपको ये दिया, इसका मीनिंग क्या हो दोस्तों? हम कंडीशन लगाएंगे क्या? अगर हमको ये लंब दिया है, लंब निकालना है, और कर्ण दिया है, तो ये इस सवाल में बहुत इजी हो जाएगा कि हम लोग साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण, यानी क्या होता है? P/H होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। आप इसको P/H भी बोल सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू आप कितना दिया दोस्तों? रख दीजिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 30 डिग्री बराबर। लंब आपको तो निकालना, यानी क्या? AB। H आपको दिया हुआ है 20। आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना? 1/2 होता है। AB बराबर 20। इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि AB बराबर क्या? इसको दोस्तों इधर से गुना कीजिएगा, इसको इधर से, तो आप AB बराबर कितना होगा? 20/10। तो इसको कट कीजिएगा, तो AB की लंबाई कितना हो गया? 10 मीटर। तो आप जानते हैं तो 10 मीटर, तो ये भी AB, तो ये तो निकल गया हमारा AB। तो AB को हम लोग क्या माने? AB डोर की
ये भी जो है दोस्तों क्या है, यानी कि ये डोर है, ये भी क्या खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः ना खंबे की ऊंचाई बराबर कितना है 10 मीटर। ये आपको दोस्तों क्या गया आंसर। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या होगा, आपको जैसे बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले एक बात बताइए, एक पेड़ पहले ज़रूर होगा, है ना। ये पेड़ एक ज़रूर होगा। मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ यहाँ से ये पाद बिंदु है। अब मान के चल रहे हैं पेड़ की जो पहले ऊंचाई थी ये था दोस्तों, पहले कुल ऊंचाई पेड़ का यहाँ। जब ये भाग को आपको टूटेगा तो पेड़ तो पूरी तरीके से टूटता नहीं है, जब भी टूटता है आधा। तो ये भाग टूट कर कहाँ आ जाएगा, इसके साथ लग जाएगा। यहाँ बोल रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है। पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है, यानी कि यहाँ से अगर टूट गया तो ये जो मुड़ा हुआ भाग यही भाग यहाँ से आके मुड़ जाएगा। तो अगर ये भाग यहाँ से आके मुड़ जाएगा तो ये तो इस यहाँ से यहाँ तक टच हो जाएगा, ये है ना। ये टूटा हुआ भाग यहाँ से आके मुड़ गया, है ना। ये आपका टूटा हुआ भाग मुड़ गया और पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री थी। ये जो दोस्तों एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो आप बताइए, ये पेड़ था और ये था 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी कि ये ज़मीन को छू रहा है। यहाँ पेड़ का पाद बिंदु यहाँ से यहाँ तक का दिया आपको कितना, 8 मीटर। कितना दिया दोस्तों, 8 मीटर। समझिए ध्यान से। अब कार्य हमको पेड़ की ऊंचाई कोडिंग कर लीजिए कुछ भी। तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लीजिएगा बी, इसको मान लीजिएगा सी। तो आप हमको एक बात बताइए, पेड़ की कुल ऊंचाई जब निकालिएगा दोस्तों, ये क्या निकलेगा, पेड़ तो यहाँ से टूट के यहाँ आ गया। तो आप बताइए, ये भाग निकालना पड़ेगा आपको और टोटल ये भाग निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों भाग निकाल कर जोड़ दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा पूरा पेड़ की ऊंचाई टोटल। तो पेड़ की जब ऊंचाई टोटल निकल जाएगा तो अब क्या कीजिएगा, पेड़ की जो टोटल ऊंचाई निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या, आप जानते ये तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा को आप लोग क्या करते हैं, कर्ण। और जो एंगल दे उसके सामने की भुजा क्या आता है, लंब। और जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं तो अगर आपको याद है तो आप काम चला लीजिएगा। तो आप बताइए, हमको दिया है ये और ये और ये आपको दिया। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में क्या देते, ये दिया था तो हम इससे काम कर लेते लंब बटे कर्ण साइन थीटा। लेकिन अब देखिए इसमें क्या दिया, ये आपको लंब दिया है और सॉरी ये नहीं दिया, ये आपको निकालना और आपको ये दिया है। तो हम क्या करेंगे पहले दोस्तों, ये साइड को पहले निकाल लेंगे, ये साइड। अगर ये साइड निकाल लेंगे तो वो भी साइड निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर लगेगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार दोस्तों क्या होता है, टेन थीटा होता है।
लंब बटे आधार जो होता है वो टेन थीटा। पहले हमको निकाल लेते हैं कुछ जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है ना। आपको देखिए यहाँ से दिया क्या है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर। जहाँ पेड़ का पाद बिंदु है ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ को जमीन को छूता है वो कितना दिया 8 मीटर। तो लिख लीजिए इस यही लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज लिखने नहीं तो यहाँ से लिख लीजिए आप डायरेक्ट, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो क्या माने इसको BC मान ले, BC ब्रैकेट में बंद कर बराबर कितना 8 मीटर दिया हुआ। बस और कुछ हमको तो दिया नहीं, निकाल लीजिए है ना। तो आप AB निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लेके ऐसे पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन आपको ये दिया हुआ है और इसको अगर हम इस दोनों में रिलेशन लेंगे तो क्या होगा टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे टेन थीटा क्या आता है लंब बटे आधार। आपको दोस्तों लंब जहाँ पे क्या दिया है AB, आधार आपको क्या दिया है BC। तो थीटा का वैल्यू क्या दिया 10, यहाँ पर लिख लीजिए 10 30 डिग्री। आप बताइए हमको 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री। तो AB तो लंब हो गया, BC आपको दिया हुआ 8, तो 10 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3। तो AB बराबर 8। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/√3, क्योंकि इसको इससे गुना कीजिएगा ना तो AB बराबर √3। हम लोग जानते हैं कि इस जब नीचे में रूट आ जाता है तो आप इसको दोस्तों यही रहने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि AB हमको निकल गया। ये कटने वाला अगर ऊपर में डाटा रहता तो हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, लेकिन हम यही रखते हैं। यहाँ से आपको AB का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या ये, अगर हम ये लिखेंगे निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा AC। अब तो आप जानते हैं AC क्या होता है कर्ण होता है कि नहीं। तो आप यहाँ जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जानते हैं आप कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको कर्ण क्या दिया AC का स्क्वायर निकालना है। तो लंब क्या दिया AB, आधार को आप BC पुट कर दीजिए दोस्तों। आप AC आपको नहीं दिया तो AB आपको निकाल चुके, कितना निकाल चुके हैं 8/√3 पूरे का क्या स्क्वायर प्लस BC क्या दिया आपको दोस्तों 8 दिया हुआ है, यहाँ दिया ना BC आपको 8 दिया हुआ। आप बताइए जब BC आपको 8 दिया था अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। एट का स्क्वायर कितना होता है 64, √3 2 बार है √3, तो यहाँ कितना हुआ 3, अब प्लस कितना हुआ 64। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए दोस्तों। तो क्या कीजिएगा नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या, अगर इसको पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये किस फॉर्म में आएगा देखिए। तो आप अगर सॉल्यूशन इसको कीजिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर कितना 64, यहाँ कितना इसको इससे गुना हो जाएगा तो 64 गुना 3 बटे कितना 3, इसको लिखिए।
ये 64 प्लस 4 तिया 12 के 2 हाथ बचल 1 6 18 1 19 बटे कितना 3। ये टोटल कितना हो जाएगा? तो 6 9 6 15 के 5 हाथ बचल 1 1 1 2 बटे कितना हुआ 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों पूरा टोटल। आप इसको आप निकालिएगा तो किस प्रकार से निकालिएगा? देखिए यहाँ तो AC स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों, अगर स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, अगर स्क्वायर हटाने के बाद क्या आता है, इस पर पूरे का क्या हो रूट आ जाएगा। 256 का रूट कितना होता है 16, ये रूट, तो इसका तो रूट निकलेगा नहीं, दिया जाएगा। तो आप हमको बताइए, तो हमको AC हमको देखिए AB पता चल गया, AC पता चल गया, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या लिख सकते हैं? पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगा? बराबर आप लिख सकते हैं क्या, AB आप प्लस AC। आप ध्यान दीजिए AB का वैल्यू कितना दिया आपको 8/√3 प्लस BC और AC का वैल्यू आपको कितना दिया 16/√3। तो आप यहाँ से टोटल कितना आएगा, तो 24/√3। अगर ये नहीं है तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा 24/√3 गुना √3/√3 करना पड़ेगा। तो √3 थी, ये तो आपको कट के क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 24√3/3। तो ये कट के कितना होगा 8 बार में। तो आपका जो आंसर टोटल कितना होगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 8/√3 आएगा दोस्तों, 8/√3। ये दोस्तों आपको यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, लेकिन ये दोस्तों 3 है, ये क्या है दोस्तों 3, 8/√3। मुझे जगह का कुछ प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं दोस्तों। आंसर जो होगा आपका 8/√3 कितना होगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। NCERT मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मैं वहाँ मैथ पढ़ाता हूँ, इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि पूरी NCERT मैथ आपको यूट्यूब पर ही करा दें, तो आप लोग को 10th में प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 9.1 का 3 नंबर करेंगे। आइए दोस्तों करते हैं। कह रहे एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। अब लोग देखते हैं दोस्तों स्कूल में आजकल फिसल पट्टी लगाया जाता है। देखिएगा कि एक तरफ से आप सीढ़ी दे देता है, दूसरी तरफ से फिर बच्चे को खेलने के लिए लगाते हैं, वही करा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए दोस्तों स्कूल है, तो स्कूल में तो सारे तरह से बच्चे पढ़ते हैं, 5 वर्ष तक उससे ज़्यादा की उम्र में भी पढ़ेंगे, और भूमि के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई। तो आप देखिए दोस्तों ये तो 2 फिगर से बनेगा। तो आपको हम तो पहले ही बता चुके दोस्तों कि इसमें आपको समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आइए दोस्तों पहला हम फिगर बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक हम फिसल पट्टी पहले 5 उम्र के कम उम्र के बच्चे के लिए। देखिए दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज का ही हम निर्माण करेंगे। ये भूमि के साथ होगा और इसको ऐसे मिला देंगे। इसमें ये कोण हमेशा कितना होता है 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है।
ये हर एक में आपका यूज होगा, ये आपका हर एक सवाल में यूज होगा। आपका एक ठेकेदार बच्चों खेलने के लिए, तो आप इसको कोडिंग नाम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो बच्चों खेलने के लिए दो फिसलन पट्टे एक दो को लगाना चाहता है। 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसे फिसलन पट्टे लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। जिसका शिखर, देखिए ये ज़मीन हो, इसका शिखर हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसका लंबाई कितना दिया, तो 1.5। इसको जो हम लोग दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई कितना दे दिए हैं, तो लिख लेंगे। इसका जो दे दिया दोस्तों 1.5 मीटर। तो आप जानते हैं अगर इसका 1.5 मीटर दे दिया तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये आपका निकालना। जो भूमि पर 30 डिग्री के कोण पे झुका है, तो ये जो भूमि के साथ, ये तो भूमि है, और ये जो फिसलन पट्टी कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, 30 डिग्री का। आपको निकालना क्या, ये आपको हम पहले बता चुके। जो थीटा आता है यानी 30 के सामने, ये इसका जो ये हमेशा क्या आता है, लंब होता है। ये हमेशा क्या आता है दोस्तों, लंब होता है। और जो बच जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा आधा। फिगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो इजी हो जाता है। आपको निकालना क्या, ये तो जो दोस्तों दिया लिख लीजिएगा, इसमें क्या लिखिएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, नहीं माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है दोस्तों, ए बी। आपको ये भी निकालना है इसमें, बस आपको एग्जामिनर कुछ समझा देना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले सॉल्यूशन। तो आपको अगर ए बी निकाल लीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान दीजिए। लंब दिया है, कर्ण निकालना पड़ेगा, थीटा दिया है, सबसे ईजी है दोस्तों, साइन थीटा लगा दीजिए। तो साइन थीटा पहले लिख लीजिएंगे, समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो सबसे ईजी है। आपको लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो आपको एंगल भी, तो आप लगाइए ना क्या, साइन थीटा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। या नहीं तो आप लंब इसको क्या माने, ए सी बटे क्या, ए बी। या और इसको लिखना चाहते हैं लंब को, आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, हमको बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ से कट गया, मैं फिर से बताता हूँ। समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा लीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब। लंब इसको क्या बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आप हमको बताइए लंब बटे कर्ण, तो लंब आप क्या माने हैं, ए सी, और कर्ण क्या माने हैं, ए बी। यानी तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी पी बटे एच। तो आप साइन थीटा, साइन कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए साइन 30 लंब यानी क्या, ए सी बटे ए बी। साइन 30 का वैल्यू क्या था, 1/2। आपको ए सी की लंबाई दिया है 1.5 बटे कितना, ए बी। तो आप देखिए यहाँ से ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, इसको इससे तो 1.5 या 2, तो 1.5 दूना 3। ये अपने आप लिख दीजिए मीटर। तो ये आपका निकल गया। अब हम लोग दोस्तों अब दूसरे वाला निकालेंगे। किसका निकालेंगे, तो अगर हम लोग आप दूसरे वाला निकालेंगे तो आप तो यहाँ से फिर निकालेंगे दूसरे का ऊंचाई। दूसरे का कैसे अब हम लोग दोस्तों
अब ये आप देखिए जबकि इसके ऊपर उम्र के बच्चों 3 मीटर की ऊंचाई। अब जो दूसरा फिगर बनेगा तो उसमें क्या लेना, 3 मीटर लेना। फिगर तो यही आएगा, देख लीजिए यहाँ भी आपको वही बनेगा। इसमें भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए आप R। तो PQR आपको देखिए इसमें वही दिया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल। ऊंचाई आपको क्या दिया, 3 मीटर। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई दे दिया दोस्तों। कितना दिया हुआ, इस बार दिया है 3 मीटर, ठीक है ना। आपको फिर तो यही निकालना है आपको कर, आप जानते हैं 90 होता है। और इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको देखिए क्या दिया है, 3 मीटर की ऊंचाई पर प्रश्न बताते थे। तो यहाँ देखिए जो भूमि के साथ 60 डिग्री का, अब जो ये डिग्री कौन बनाएगा, कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री कौन होता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या, फिसलन पट्टी इसे निकालना है। तो यहाँ भी वही करना। आप जानते हैं थीटा दिया, थीटा के सामने भुजा क्या आता है, लंब। और जब बच गया बाकी आधार, तो इसमें भी वही। तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्या आपको लिखना पड़ेगा, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PQ ही निकालना है। तो इसी में आ जाइए फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR आपको ही निकालना, यही निकालना। तो इसमें साइन थीटा लगाइए, तो क्या आता है, साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे क्या आता है, कर्ण। लंब की जगह पर क्या दिया यहाँ पे, अगर ऐसे मान लीजिएगा तब क्या होगा, लंब, या नहीं तो P/H है ना। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या दिया है दोस्तों, 60 डिग्री। तो लिख दीजिए यहाँ पे थीटा है ना, थीटा की जगह पे आप कहते हैं 60 डिग्री लिख दिए 60। अगर आप 60 लिख दिए हैं तो अब क्या कीजिएगा, लंब की जगह में क्या 3, कर्ण नहीं दिया, कर्ण क्या दिया आपको, PQ दिया। तो यहाँ से लिख रहे हैं साइन 60 की वैल्यू क्या आता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो आप लिख लीजिए ये, तो इसको √3/2 होता है। तो आप ये यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर PQ हो गया। तो इसको इधर से गुना कीजिएगा तो PQ बराबर क्या हुआ, 3 दूना 6 बटे √3। तो हम लोग जानते हैं अगर नीचे में होता है तो उसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं हम लोग, 6 बटे √3, ऊपर से भी √3 से गुना कर देंगे, नीचे से भी क्या करेंगे, √3 से गुना। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या देगा, तो यहाँ पे तो 6√3 आएगा। यहाँ से आपको क्या होगा, √3 कितना होगा, 3 होगा। ये क्या बार में 2 टाइम्स में, तो कितना 2√3। तो इसका लंबा इस तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या आ गया, 2√3 है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा PQ बराबर 2√3, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम
आप देखिए क्या करेगा, तो इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको हर हाल में बनाना पड़ेगा। जब आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो देखिए, चलते हम बनाते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए ये यहाँ से ये है ना, इसको खींच के यहाँ मिला दीजिए दोस्तों। ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। कोडिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, कुछ प्रॉब्लम। और 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। अब देखिए कह रहे भूमि के एक बिंदु से, देखिए ये एक भूमि है, एक बिंदु जो मीनार के पाद, यानी कि मीनार का पाद क्या, जहाँ मीनार का शुरुआत है, यही बिंदु मीनार का शुरुआत है, तो 30 मीटर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपको लेंथ दिया हुआ, कितना दिया दोस्तों, 30 मीटर। यहाँ पर लिख लीजिए आप 30 मीटर। अब कह रहा है कि मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई है ना, आप यहाँ से यहाँ तक है ना आपको ऊंचाई दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा, यानी क्या, इसे निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप जैसे जो दिया है लिख लीजिए, कुछ क्या इसमें दिया है, तो आप यहाँ से मान सकते हैं कुछ। तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, माना ए सी मीनार है तथा सी ए सी, तो बी तथा बी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तथा बी जो होता है, तथा बी ये पाद बिंदु से, यानी क्या, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको तो निकालना है क्या, ये तो लिखेंगे समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको एक बताते हैं, मीनार, देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, यही रहे, तो कितना दिया है वो 30 डिग्री दिया है। अगर 30 डिग्री दिया है तो आपको निकालना करनी। आप देखिए इसमें आपको क्या होगी, ये लंब हो गया, लंब होता है ना दोस्तों, क्योंकि ये जो थीटा जिसको मानते हैं, 90 के सामने भुजा कर्ण होता है, जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है, बाकी जो बच जाता है क्या होता है, आधार। तो आप बताइए अगर इसी दोनों में रिलेशन है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको ही निकालना, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम किस में यूज कर लेंगे, तो tan थीटा यूज कर लेंगे, है ना, tan थीटा। आप बताइए हमको tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, या नहीं। तो आप जब उसको बोलते हैं P बाय क्या आता है, B होता है। तो आप देखिए तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan 30 डिग्री। लंब क्या माने आप, AC, आधार क्या माने आप, BC, है ना। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। AC नहीं दिया आपको, AC तो निकालना ही। BC आपको दिया है 30, तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे कितना हो जाएगा, √3। अगर ये √3 दिया है तो आप जानते हैं क्या, अगर ये हर का परिमीकरण कर लीजिएगा यहाँ पे,
तो क्या लिख सकते हैं आप, 30/√3 और गुना कितना, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे ऊपर जो नीचे संख्या उसी से गुना करते हैं। तो इसको कर लीजिएगा तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ तो 30√3 अब बटे क्या 3 गुना √3 गुना √3 कितना हुआ 3, ये और ये क्या बार में 10 बार में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10√3 है ना। तो क्या लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 ना मीटर है। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया।